Hello, friends. How are you? अभी मैंने यही देखा कि कुछ लोग जो मुर्दा पड़े हुए थे वो जिंदा होने लगे। वो माइंड में ऐसे ठस पड़े हुए थे और उनके अंदर अलाइवनेस आने लगा है। तो एक शुभ घटना है ये। मेरे प्रवचनों का कुछ असर होने लगा है। क्योंकि श्री इंद्रदेव जी महाराज सबको झकझोर देते हैं। यही उनका गुण है। और मैं आपको बिल्कुल सोर्स पर ले आया हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स। यहाँ से आप कहाँ भटकेंगे? आप भटक नहीं सकते। आपके तार मैंने ऐसे जोड़ दिए हैं, आप कहाँ जाएंगे? एक्चुअली लव जो है वो भी एक बंधन है। स्त्री पुरुष का एक बंधन है। और वो जो दोनों हैं, वो कपल जो है फिर सेक्स में गिर जाता है। हायर हायर उठ सकता है, ऐसा नहीं है खाली प्रेम में ही रहे। वो हायर एंड हायर उठता रहेगा, वो एनर्जी चलती रहेगी। तो मेरा जो है राष्ट्र का निर्माण, सोसाइटी का निर्माण बहुत सीधा है। आप यंग एज में ही शादी कर लीजिए, कितना सो सिंपल है। इसमें लाखों परेशानियां जो आगे आने वाली होती हैं वो पहले ही विदा हो जाती है। अब मैंने आपको ये तो नहीं बताया इसके क्या फायदे हैं, लेकिन जो हजारों जो नुकसान होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अर्ली मैरिज वेरी गुड। जो आदमी चांद तारों से खेलता है, हवाओं में बहता है, पक्षियों में उड़ता है, वृक्षों के साथ बैठ जाता है, उसकी जो संवेदना होती है, वाह वाह। तो उसका स्पेस नहीं बनेगा, किसका बनेगा? उसका ऐसा खूबसूरत स्पेस बनता है कि आप मेडिटेशन में लगे रहिए। कितनी भी आप मेडिटेशन कर लीजिए, तो आप धीरे धीरे चलेंगे कि हमारा एक स्पेस बना हुआ। लेकिन ये जो स्पेस है जो बनता है ये अनमोल है। अनमोल स्पेस है ये।
और फिर आप संवेदना को हासिल होते हैं। फिर वो संवेदना है वो आपके रिश्ते में, दुनिया में प्रकट होती है। दुनिया के जो रिश्ते हैं, आपकी जो बातचीत है, आपकी कार्य प्रणाली है, कार्य शक्ति है, कार्य करने की विधि है, कार्य करने की ताकत है, उसमें प्रकट होती है। तो यही है सोने में सुहागा। फिर कुछ लोग जो हैं उसको उपलब्ध हो रहे हैं, वक्ता वक्ता को उपलब्ध हो रहे हैं, उनको वो अफेक्ट हो रहा है इन चीजों का। जब कोई इन प्रिंसिपल पर चलेगा तो अपने आप ही वो वक्ता बन जाएगा। मैं अपने लिए ही थोड़ी, मैं तो एक एक आदमी को वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जो मेरी जगह है, सब वैसे ही हो जाएं। मेरा अपना अकेले का थोड़ी है, तुम्हें वहीं पहुँचाना है। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहो, ये सही रास्ता है। ये सही रास्ता इसलिए है कि सारे गुरु कहते हैं कि फिर तुम ध्यान कर लिया, माला जप ली, फिर तुम नेचर में जाओ। तो मैं आपको नेचर में ही लेके जा रहा हूँ, ये आवश्यक है। सारे गुरु यही बताते हैं, नेचर से जुड़ो, नेचर में रहो। और सेकंड जो इंद्रदेव है, मेरा ये कोई नया चीज नहीं है कि मैं आपको भटका रहा हूँ या मैं कोई आपको नई चीज दे रहा हूँ। इंद्रदेव जी की पूजा जो है पहले होती रही है, लेकिन श्री कृष्ण जी का बचपन का एक डायलॉग था। उन्होंने कहा कि गाय की पूजा और गोवर्धन की पूजा, तो तब लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी। तो सब लोग करते थे इंद्रदेव जी की पूजा। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि उसको दोबारा से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज दे रहा हूँ या आप भटक जाओ या आप सोचो कि तो भाई ये क्या क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है। तो ये पहले ही एग्जिस्टेड है, ये चीज पहले ही एग्जिस्टेड है। गाना है, गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे, बादलों में बहार चले, चले भी आओ, गुलशन का कारोबार चले। वो जो इंद्रदेव जी हैं, फूलों में रंग भरते हैं, कितने खूबसूरत फूल होते हैं। और आप देखो कैसे पेड़ों पे पीले पीले रंग के गुलदस्ते से लटके रहते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। और ऐसा रंग होते हैं जैसे तितलियों के रंग होते हैं, ऐसे फूलों के रंग होते हैं। गुलों में रंग भरे, बादलों में बहार चले, बादलों में बहार चलती है। बहारें बिखरी रहती हैं, बहारें बादलों में आपका दिल छीन लेती है। आप देखो, थोड़ा सेंसिटिव होके बादलों को देखो,
कितनी गहराई है उनमें, बहारें चलती हैं, आपका दिल लूट लेती, आपका सेंटर बहुत डीप हो जाता है। चलिए भी आओ गुलशन का कारोबार, चले गुलों में रंग भरे। कहते चले भी आओ, हे इंद्रदेव जी, चले भी आओ गुलशन का कारोबार से। ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो अज्ञात है, ये जो सीक्रेट है, ये जो रहस्य है, इसका थोड़ा कारोबार चले। ये संवेदना, ऐसे ऐसे मोमेंट होते, एक छोटा सा मोमेंट सारी उम्र याद रहता है। वो छटा हमेशा याद रहती है। फिर आप भी थोड़ा हिम्मत करो, नेचर से जुड़ो। तब आपको रहस्य का मालूम पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल का चिराग दिल में जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल का चिराग दिल में जलाए तो क्या किया। और आपने सब कुछ लुटा भी दिया। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसने एक भी चलने नहीं दी। सारी दौलत उसने जीरो कर दी। यहाँ तक कि शादी का भी उसने विघ्न माना। मेरे लिए उसने यही रास्ता रखा कि स्पिरिचुअली चलते रहो, चलते रहो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है, ये जो खजाने हैं नेचर के जो खजाने हैं, ये बहुत दुर्लभ है। और जो मैंने खो दिया वो चीजें मेरे को और बांध देती, संसार में ही बांध देती। तो मेरे को उसने मुक्त रखा हर चीजों से जो कुछ भी मेरे पास आता वो जीरो ही हो जाता। तो आज ये अवस्था है, इसमें ना तो कोई जीरो है ना कोई हीरो है, ना तो कोई जीरो है ना ही कोई हीरो है। सारे अफसाने हैं और लीला चल रही है उसकी लीला चलती। ना ही कुछ खोने का दुख,
ना ही कुछ पाने की। तो ये जो स्पेस है ये बहुत अनोखा स्पेस है। जब आप किसी पेड़ को देखेंगे वो वैसे ही खड़ा रहता है, आपको लगेगा ये जिंदा है। कोई पेड़ आपको लगेगा, अगर आप 25-50 पेड़ देखेंगे तो आपको एक पेड़ जरूर ऐसा लगेगा कि वो जिंदा है और उसके अंदर आत्मा है। वो ऐसा खड़ा होता है इंडिविजुअल, स्वतंत्र रूप से। फिर आपको अपना स्वरूप याद आ जाता है कि आप भी वैसे ही हैं। आपकी आत्मा बिल्कुल वैसी ही है। फ्रीडम फ्रीडम। आप खड़े हैं जैसे पेड़ खड़ा, आपके अंदर से भी वही सुगंध उठने लगी। आपको भी यही एहसास है, जैसे पेड़ खड़ा है ऐसे ही आप खड़े हैं। ना तो कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, सब कुछ तृप्त है। ये ऐसी अवस्था है। इसीलिए कहता हूँ तो सीखो, तो नेचर से सीखो। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तुम भी फूलों की तरह खिलो, बहो। जो आपके दिल की अभिव्यक्ति होती है होने दो, आपको आनंद आएगा। आप जो चेंज होंगे उसमें आपको आनंद आएगा। धीरे धीरे आप और निखर जाएंगे। अभी हो सकता है शुरू में आपने प्रवचन शुरू किए, थोड़ा वैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे निखरता आ जाएगी। जैसे जैसे आप नेचर में जाएंगे, नेचर से जुड़ेंगे। तो यही कहता हूँ, डेड चेहरे लेके मत बैठो। ये माइंड आपको 10 साल के बाद मैं देखता हूँ, 5 साल के बाद मैं देखता हूँ, 20 साल के बाद मैं देखता हूँ, आप वैसे वैसे ऐसे खड़े होंगे। तो ये जो है माइंड है, आपने माइंड एक बनाया हुआ है। आपने एक माइंड बना लिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो एक माइंड बना लिया। आप वैसे ही खड़े हैं, वैसे के वैसे। जरा सा भी रंच मात्र भी आप में चेंज नहीं है, अलाइवनेस नहीं है। तो इसीलिए प्रकृति से जुड़ो। वो आपको वैसा नहीं रहने देगी। प्रकृति जो इंद्रदेव जी हैं वो आपको वैसा नहीं रहने देंगे। 2-4 महीने में आपके माइंड के तंबू उखाड़ फेंकेंगे। आप थोड़े हृदय में आएंगे, संवेदना में आएंगे, अलाइवनेस होंगे, आपका प्रकटीकरण होगा। किसी भी सेकंड कुछ भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जय हो। हे प्रभु।